वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज के क्लास में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ए टू जेड फार्मूले को यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे फार्मूले, जितने फार्मूले होते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ना, सबको हम कवर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम दीजिए, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करिए, ये जो फार्मूला वाला, ये वीडियो होने वाला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए, और यकीन मानिए हमने कोई भी फार्मूला छोड़ा नहीं है। अगर आपको लगा कि सर ने इस टॉपिक से फार्मूला छोड़ा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करेंगे कि सर इस टॉपिक से आपने फार्मूले को छोड़ा है। अगर आपको लगा हाँ सर ने फार्मूला नहीं छोड़ा है, तो थम्स अप जरूर करेंगे कि सर आपने कोई फार्मूला नहीं छोड़ा है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है। ठीक है, कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन, एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है। यहाँ से दो फार्मूला बनता है, फैराडे फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ का हमने यहाँ फार्मूला लिख दिया है, यहाँ देख लेंगे। फैराडे सेकंड लॉ का हमने यहाँ फार्मूला लिख दिया है, इसको देख लेंगे आप। ठीक है, अब बात आता है अगला, V इक्वल टू आई आर होता है। V इक्वल टू आई आर, आई क्या होता है करंट, आर क्या होता है रेजिस्टेंस। तो यहाँ से फार्मूला बनता है आर इक्वल टू, ये लेंथ बताता है, क्रॉस सेक्शन एरिया बताता है, ये देख लेंगे, फार्मूला इंपॉर्टेंट है। आर होता है रेजिस्टेंस और ये क्या होता है रजिस्टिविटी। फिर रजिस्टिविटी का फार्मूला यहीं से बन जाता है, ये हो जाता है। इसका यूनिट लिखना चाहते हैं तो ये बन जाएगा आपका। अब यहीं से फार्मूला बन जाता है 1/r इक्वल टू ये जो भी हो, और 1/r को क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, और 1/ρ को क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं। के को क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। और जी स्टार जो होता है वो सेल कांस्टेंट होता है, जो होता है L/E, और सेल कांस्टेंट का बदलता नहीं है। वॉल्यूम यूनिट, यू देखिए यूनिट का कभी कन्वर्जन करा देता है क्वेश्चन में। लीटर को कहेगा मीटर में कन्वर्ट करिए, मीटर को क्या कहेगा लीटर में कन्वर्ट करिए, डेसीमीटर को ml में कन्वर्ट करिए। ठीक है, या डेसीमीटर को लीटर में कन्वर्ट करिए। तो इसके लिए वॉल्यूम का यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आप देख लेंगे यहाँ से। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस को इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा एम से, फार्मूला होता है। सी होता है कंसंट्रेशन, इसका यूनिट लिखना चाहते हैं तो ये हो गया। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फार्मूला ये होता है, बस यहाँ सी इक्विवेलेंट कर देते हैं। और लेमडा एम और सी इक्विवेलेंट के बीच का रिलेशन क्या होता है, तो होता है ये जेड फैक्टर इंटू सी इक्विवेलेंट। अब बात आता है जेड फैक्टर क्या होता है, तो जेड फैक्टर जो होता है टोटल पॉजिटिव या टोटल निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या करना है हमको, मोलर कंडक्टेंस एंड डाइल्यूशन, मतलब डाइल्यूशन करने पे मोलर कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट करता है। तो डाइल्यूशन करने पे भाई साहब ना लेमडा एम इंक्रीज करता है, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज करता है। चूंकि कंडक्टिविटी तो डिक्रीज करता है, लेकिन डिक्रीज का इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं होता है, वॉल्यूम इंक्रीज का इफेक्ट ज्यादा होता है, इसलिए लेमडा एम क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये ग्राफ बनता है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के। वीक इलेक्ट्रोलाइट के रैपिडली बढ़ता है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन में बढ़ता है। ठीक है, और एक है लेमडा नॉट एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लेमडा नॉट एम की वैल्यू। ठीक है, और यहाँ से एक फार्मूला बनता है अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की फार्मूला ये बनता है लेमडा एम अपान लेमडा नॉट एम। और लेमडा नॉट एम क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब आपने उसमें डाइल्यूशन बहुत ज्यादा कर दिया, बहुत ज्यादा अपने पानी डाल दिया बाहर से। ठीक है, देखिए, और यहाँ से एक और फंडा बनता है लेमडा एम इक्वल टू लेमडा नॉट एम बी रूट सी, बी क्या है आपका कांस्टेंट है। अब यहाँ से ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ केवल अप्लाई होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट पे, केवल किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये HA है, मान लीजिए एसिड है, पार्शियली यहाँ से डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से डिसोसिएशन कांस्टेंट निकलता है, जो ये फार्मूला होता है। कॉलर्स लॉ क्या कहता है कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो होता है वो कंट्रीब्यूशन ऑफ केटायन और कंट्रीब्यूशन ऑफ क्या होता है, एनायन। ध्यान से देंगे कि यहाँ पे हमने 3Cl लिया ना, तो यहाँ 3 जरूर लगाएंगे। ठीक है, और देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इसी बेसिस, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम ये देखते हैं, इसमें कोफिशिएंट नहीं लेते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जब भी लिखा जाता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो यहाँ पे हम कोफिशिएंट नहीं लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे हमने इसका लिखा है, तो यहाँ पे हमने 3 लिया था ना कॉलर्स लॉ में जब लिख रहा था मोलर कंडक्टेंस। तो यहाँ पे जब हमने इक्विवेलेंट डाइल्यूशन लिखा है, तो यहाँ पे हमने कोफिशिएंट नहीं लिया। ठीक है, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर ऑन लेमडा नॉट एम। तो प्रेशर देखिए, टेम्परेचर इंक्रीज करने से लेमडा नॉट एम की वैल्यू क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। लेमडा नॉट एम की वैल्यू क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। और प्रेशर इंक्रीज करने से लेमडा एम नॉट की वैल्यू क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। ट्रांसपोर्ट नंबर क्या है, ट्रांसपोर्ट नंबर। तो फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरिड बाय आयन, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर मतलब ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन। देखिए करंट के टर्म में, चार्ज के टर्म में, वेलोसिटी के टर्म में, आयनिक मोबिलिटी के टर्म में। अब ध्यान देंगे ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन इक्वल टू 1 होता है। मतलब किसी का आपने एक निकाल लिया, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन आपने निकाल लिया, तो 1 में से माइनस कर देंगे। ट्रांसपोर्ट नंबर आपने एनायन लिख किया और केटायन का निकालना है, तो 1 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट नंबर का और फार्मूला होता है रिलेशन बिटवीन ट्रांसपोर्ट नंबर एंड लेमडा नॉट इन्फिनिटी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट नंबर और लेमडा नॉट के बीच रिलेशन देखना है, तो केटायन के लिए लिखना है तो केटायन को ऊपर रखिएगा, फिर दोनों का सम। एनायन के लिए लिखना है तो एनायन को ऊपर रखिएगा, फिर दोनों का सम। ध्यान देंगे इसमें कोफिशिएंट भी लेते हैं,
हमने यहाँ दिखाया नहीं है, लेकिन यहाँ कोफिशिएंट पे लेते हैं जहाँ कोफिशिएंट की जरूरत पड़ती है। कोफिशिएंट आएगा वहाँ कोफिशिएंट लेंगे हम इसमें, ठीक है। आगे है, फिर देखिए ट्रांसपोर्ट नंबर का ऐसे आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी का टर्म देखना है तो स्पीड ऑफ आयन को बताता है डेल्टा फाई पोटेंशियल डिफरेंस, एल बताता है लेंथ को। ये फार्मूला बनता है यहाँ से। रिलेशन बिटवीन म्यू मतलब मोबिलिटी और लैम्डा नॉट एम के बीच देखना है तो आयनिक मोबिलिटी म्यू प्लस जो होता है इसका फार्मूला होता है जेड प्लस क्या बताता है, जेड प्लस केटायन का चार्ज बताता है। केटायन पे कितना चार्ज है उसका मॉड लेना है। जेड माइनस एनायन का चार्ज लेना है, जितना चार्ज एनायन पे मान लीजिए 2 चार्ज है तो इस पे 2 लेंगे। केटायन पे 2 चार्ज है तो यहाँ 2 लेंगे, लेकिन मोड में लेना है। निगेटिव पॉजिटिव हमको उसका मैग्नीट्यूड लेना है, निगेटिव या पॉजिटिव क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। तो ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रूफ। कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्व, जैसे मान लीजिए केवल अप्लाई होता है स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट पे अप्लाई होता है। किस पे होता है, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट पे, जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ से केएसपी निकाल सकते कैसे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। चूंकि ये सॉलिड है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ से बच जाएगा। इसकी सॉल्युबिलिटी हमने एस मान लिया, इसकी मान लिया एस, तो केएसपी क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर। एस को क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। और चूंकि हम जानते हैं फार्मूला, हम जानते हैं अभी पीछे हम लोग देखे हैं, इस सी को हम रिप्लेस करते हैं एस से रिप्लेस कर सकते हैं, और यहाँ से हम लिख सकते हैं एस इक्वल टू कपा अपॉन लैम्डा नॉट लैम्डा एम। और ध्यान देंगे जो कपा ऑफ सोल्यूशन होता है वो कपा ऑफ साल्ट प्लस कपा ऑफ क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। लेकिन इस फार्मूले में जब हम वैल्यू पुट करते हैं ना तो केवल साल्ट की वैल्यू पुट करते हैं। जैसे क्वेश्चन में आपको देगा सॉल्यूशन का कपा देगा और सॉल्वेंट का कपा देगा, तो सॉल्यूशन में से इसको माइनस कर देंगे और यहाँ पे हमेशा सॉल्ट की वैल्यू पुट करते हैं। ध्यान देंगे यहाँ जो कपा होता है ना केवल साल्ट का, इस फार्मूले में जब भी पुट करेंगे तो यहाँ पे सॉल्ट की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। आगे अगला है आपका कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम लोग एसिड और बेस का टाइट्रेशन करते हैं। किसका टाइट्रेशन करते हैं, एसिड और बेस का। ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोग जो ब्यूरेट, यहाँ पे जो हम लोग लेते हैं फ्लास्क में एसिड होता है और बाहर से हम लोग ऐड करते हो क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। ध्यान देंगे इसके बेसिस पे 4 ग्राफ है, यही 4 ग्राफ आपको एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए पहला ग्राफ होता है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड हमने ये मान लिया, स्ट्रॉन्ग बेस हमने मन से कोई मान लिया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमने अपने मन से एक एग्जाम्पल मान लिया, तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ध्यान दीजिए, देखिए सबसे पहले इस ब्यूरेट में तो इसमें तो पहले से एसिड हम बेस को बाहर से ऐड कर रहे हैं, तो एसिड की वजह से थोड़ा कंडक्टेंस ज्यादा होता है। देखिए यहाँ पे कंडक्टेंस हाई है, कंडक्टेंस ले लीजिए, कंडक्ट ले लीजिए, एसिड की वजह से थोड़ा कंडक्टेंस हाई होगा। लेकिन जैसे इसमें बाहर से बेस ऐड करेंगे कंडक्टिविटी क्या करेगी, इसकी घटेगी, कंडक्टिविटी क्या करेगी, घटेगी। और यहाँ पे इंड पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और फिर जैसे ही बाहर से बेस ऐड करेंगे फिर एक कंडक्टिविटी क्या करेगा, कंडक्टिविटी क्या करेगा, बढ़ाएगा। लेकिन इसके बराबर नहीं, इसके नीचे करेगा, क्योंकि H प्लस की मोबिलिटी ज्यादा होती है और OH की मोबिलिटी क्या होती है, कम होती है, तो थोड़ा नीचे ही रहेगा, ठीक है। वैसे ही वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का ऐसे ग्राफ देख सकते हैं। थर्ड में स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस ये होता है, इसका ग्राफ देख सकते हैं। चौथा आपका वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का ग्राफ ऐसे बनता है। यही ग्राफ चारों आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग गैल्वेनिक सेल देखते हैं। गैल्वेनिक सेल मतलब इसके लिए डेल्टा जी निगेटिव होता है, ठीक है। और देखिए गैल्वेनिक सेल का ये रिप्रेजेंटेशन है, इधर ये इसको बोलते हैं लेफ्ट, इसको बोलते हैं राइट। लेफ्ट में क्या होता है ऑक्सीडेशन, राइट में क्या होता है रिडक्शन, ठीक है। राइट में क्या होता है, एनोड पे होता है निगेटिव, कैथोड होता है पॉजिटिव। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। सेल रिप्रेजेंटेशन, देखिए इतना बड़ा सेल है, इसको छोटे में रिप्रेजेंट करना है तो ये फॉर्मूला होता है रिप्रेजेंट करने का, ये फॉर्म होता है। जैसे लिखते हैं मेटल, ये फेज चेंज को बताता है, ये मेटल सॉल्ट आयन सॉल्ट ब्लीच को बताता है। तो ये वाला पार्ट होता है ऑक्सीडेशन का और ये वाला पार्ट होता है रिडक्शन का। ये बताता है सॉल्ट ब्रिज। ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है ना, ये सेल को मेंटेन करता है, सेल के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा ना तो सेल तो काम करेगा लेकिन कुछ देर बाद काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा, ठीक है। तो ये होता है ये वाला पार्ट ऑक्सीडेशन को, ये वाला पार्ट रिडक्शन को, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसी को रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसी को रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ पे सॉलिड लगा दीजिए, जिंक सॉलिड। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हमने इधर लिया मेटल, फिर मेटल साथ रहेगा तो लिखेंगे ना, इतना लिखेंगे। मेटल हमने ले लिया, फिर उसका क्या ले लिया, आयन, फिर हमने क्या लगा दिया, सॉल्ट ब्रिज। आयन है ना यहाँ पे, मेटल सॉल्ट तो है नहीं, आयन लेंगे, ये इसका कॉपर है और ये आपका क्या है, मेटल। सेल का रिप्रेजेंटेशन, इतने बड़े सेल को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगला होता है ई नॉट ऑफ सेल ऑफ SH, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए जो ई नॉट की वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है किसी भी टेम्परेचर पे। डेल्टा जी और ई सेल के बीच का जो रिलेशन होता है, फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये क्या होता है, सेल पोटेंशियल बताता है और स्टैंडर्ड कंडीशन में रहना है तो ये हो जाता है, यहाँ निगेटिव लगा होता है, ठीक है। अगर आपको ई नॉट सेल निकालना हो तो ई नॉट राइट माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट। देखिए राइट में जो वैल्यू होती है
और माइनस लेफ्ट में जो वैल्यू थी उसको घटा देंगे। ध्यान देंगे पे रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं, दोनों के लिए ही क्या लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे। दोनों यहाँ भी रिडक्शन पोटेंशियल, राइट में भी रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे और लेफ्ट में भी क्या लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। इसको माइनस कर देंगे तो ई नॉट ऑफ सेल निकल जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है नॉस्ट इक्वेशन। नॉस्ट इक्वेशन ये होता है, ध्यान देंगे 2.3 जो है TNF प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ध्यान देंगे ये जो फार्मूला होता है वो किसी भी टेम्परेचर पर अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर, ठीक है। और ये जो फार्मूला होता है ये केवल किस पे अप्लाई होता है, 25 डिग्री सेल्सियस पे या 298 के लिए। मतलब यहाँ पे हमने आर गैस कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दिया, टेम्परेचर की वैल्यू पुट कर दिया 298 या 25 डिग्री सेल्सियस, एफ फैराडे की वैल्यू पुट कर दिया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाता है। और यहाँ पे एन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा। ठीक है, इसका भी आराम से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम कंसंट्रेशन सेल। तो ध्यान देंगे कंसंट्रेशन सेल के लिए ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू 0 होता है हमेशा, ऑलवेज। ई नॉट ऑफ सेल हमेशा क्या होता है, इसका 0 होता है, क्योंकि सेम का ऑक्सीडेशन होता है और सेम का रिडक्शन होता है। ठीक है, तो वहां से रिडक्शन माइनस राइट माइनस लेफ्ट करते हैं तो वहां से क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखिएगा दो टाइप का होता है, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, ये ध्यान देंगे, इसका फार्मूला होता है ये इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, मतलब इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन क्या होता है, डिफरेंट होता है, यहाँ से P1 अपॉन P2 हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल में क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, डिफरेंट होता है। देखिए तो C2 अपॉन C1 यहाँ से आ जाएगा। ये दो टाइप का होता है, विथ ट्रांसपेरेंस WT जिसका फार्मूला ये होता है, और विदाउट ट्रांसपेरेंट। ठीक है, मतलब यहाँ से 2T हटा देते हैं, ये फार्मूला हो जाता है। अब देखिए यहाँ से फार्मूला बनता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल मतलब इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और एक क्या होता है विथ ट्रांसपेरेंट, मतलब ये वाला, माइनस विदाउट ट्रांसपेरेंट मतलब ये वाला, दोनों को माइनस कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने RT अपॉन NF के टर्म ले लिया, यहाँ पे लॉग को ln में कन्वर्ट कर नेचुरल लॉग में, RT अपॉन NF मतलब विथ ट्रांसपेरेंट विदाउट ट्रांसपेरेंट। हमने यहाँ से कॉमन कर लिया इसको, तो क्या बच जाएगा 2T माइनस 1। और चूंकि हम जानते हैं ना ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर आयन इक्वल टू 1 होता है, तो इस फार्मूला को हम यहाँ से वेरी भी कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है। अगला आपका पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में देखिए फार्मूला होता है, ग्राफ बनाने के फार्मूला ये होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए होता है, 3 ग्राफ बनता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे E है और यहाँ पे पीएच है, E ले सकते हैं या पीएच ले सकते हैं, जो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट मतलब जो बाहर से बेस को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट है, तो इस तरह से 3 ग्राफ दिख सकते हो। तो ये आपका हो गया, आपका इसका आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपका है स्पेक्ट्रोमेट्रिक टाइट्रेशन। स्पेक्ट्रोमेट्रिक टाइट्रेशन में देखिए थोड़ा सा ग्राफ होता है, ग्राफ से ही क्वेश्चन आता है, 1 2 3 4। स्पेक्ट्रोमेट्रिक टाइट्रेशन में ग्राफ से ही क्वेश्चन आता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टाइट्रेंट बाहर साइड करते हैं, इसमें पहले सेपरेट होता है। एक फार्मूला होता है A = एप्सिलॉन CL। ठीक है, ये फार्मूला, इसी फार्मूले के हिसाब से ग्राफ बनेगा। ठीक है, यहाँ से हम देख रहे हैं जो एब्जॉर्बेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, और एब्जॉर्प्शन जो है कंसंट्रेशन का भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम देखेंगे यहाँ से, देखिए ग्राफ बनाएंगे, सबस्ट्रेट प्लस टाइट्रेंट प्लस प्रोडक्ट, मतलब पहले से यहाँ सबस्ट्रेट है, हम बाहर से क्या ऐड कर रहे हैं, टाइट्रेंट, और क्या आपका बन रहा है प्रोडक्ट। इसके लिए हम मान लेते हैं एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0, एप्सिलॉन इक्वल टू 0, इसके लिए भी क्या है, 0 है। तो ध्यान देंगे सबस्ट्रेट के लिए 0 नहीं है, तो इसके सबसे ज्यादा हाई होगा, पीक पॉइंट पे होगा, 0 से बहुत ऊपर होगा। ठीक है, अब इसमें जैसे से टाइट्रेंट ऐड करेंगे प्रोडक्ट बनेगा, मतलब अब प्रोडक्ट के एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, 0, तो ग्राफ के इस नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ प्रोडक्ट पूरा बन जाएगा। अब जैसे ही बाहर से ऐड करेंगे टाइट्रेंट को, फिर ग्राफ आगे की तरफ जाएगा, और चूंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन में जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से टाइट्रेंट का भी एप्सिलॉन क्या है, 0 है। उसी तरह से दूसरे को देखिए, यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या है, 0, तो सबस्ट्रेट 0 मतलब इसके थोड़ा 0 के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, और जैसे उसमें आप टाइट्रेंट ऐड करेंगे, इसका भी एप्सिलॉन क्या है, 0, सॉरी, जैसे आप इसमें बाहर से ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट लेवल क्या है, 0 है, तो स्ट्रेट लाइन बढ़ेगा। फिर अब बाहर से आप टाइट्रेंट ऐड करेंगे तो टाइट्रेंट का 0 नहीं है, इसलिए ग्राफ कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। इस तरह से तीसरा और चौथे के लिए क्या कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमने एप्सिलॉन एब्जॉर्बेंस लिया है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट अब बाहर से जो ऐड कर रहे हैं, सब में यही है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, अगला है डिफ्यूजन कोफिशिएंट। डिफ्यूजन कोफिशिएंट मतलब डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फार्मूला होता है D = म्यू केवीटी EZ। टी टेम्परेचर है, जेड क्या है, चार्ज आयन, उस आयन पे चार्ज कितना है, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जितना होता है, म्यू क्या है, आयनिक मोबिलिटी, और केवी क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ठीक है, अब देख लेते हैं हाफ वेव पोटेंशियल। हाफ वेव पोटेंशियल फार्मूला होता है E = E हाफ इतना इतना अपन इतना। E हाफ क्या होता है, हाफ वेव पोटेंशियल, और ID क्या होता है, डिफ्यूजन करंट होता है। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। एक्टिविटी फार्मूला होता है गामा m, ये क्या होता है, मोलरिटी होता है, ये यूनिटलेस होता है। ठीक है, और इसको देखते हैं सॉल्ट इफेक्ट, क्या देखते हैं, सॉल्ट इफेक्ट। तो सॉल्ट इफेक्ट किसी भी मतलब सॉल्ट का एक्टिविटी आपको निकालना है, तो फार्मूला होता है x y गामा प्लस माइनस हम, और फिर इसको ऐड करना है। अब बात आता है x और y होता क्या है, तो x होता है
वाई होता है कोफिशिएंट ऑफ एनायन और एक्स क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ केटायन, मतलब केटायन और एनायन को ब्रेक करने पे जो उसका कोफिशिएंट आएगा वही है एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक, तो यहाँ से हम थोड़ा सा ब्रेक करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका सॉल्ट है Al2SO4 3 है, ठीक है, ये है आपका, इसको ब्रेक करेंगे इसमें। इसके लिए हम लिखना चाहते हैं एक्टिविटी की वैल्यू, तो ये आपके एक्स की वैल्यू जाएगा, कोई कोफिशिएंट है, ये वाई है इसका कोफिशिएंट है, ठीक है, केटायन का कोफिशिएंट और एनायन का कोफिशिएंट। यहाँ से एक्टिविटी लिखेंगे तो देखिए 2 का पावर 2, 3 का पावर 3 हो जाएगा, फिर गामा प्लस माइनस हम और यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस वाई, तो यहाँ से ये आपका बन जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा। तो सॉल्ट इफेक्ट का ऐसे ही निकालते हैं, किसी भी मतलब सॉल्ट का निकालना है आपको एक्टिविटी तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। अगला है इंपॉर्टेंट है, दोनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है, डिबाय-हकेल लिमिटिंग लॉ। डिबाय-हकेल लिमिटिंग लॉ होता है लाग गामा, ये बोलते हैं मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट, फार्मूला होता है ए बी कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू इतनी होती है, जेड प्लस जेड में 4 जान केटायन 4 जान एनायन, और होता है आयनिक स्ट्रेंथ। अब आता है आयनिक स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, तो आयनिक स्ट्रेंथ निकालने का फार्मूला होता है I = 1/2 CI/ZI²। ये कंसंट्रेशन को बताता है, ये किसको बताता है, जेड बताता है चार्ज को, और आई क्या बताता है नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, तो देखिए इसको आयनिक स्ट्रेंथ निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक होता है। देखिए NaC वाला ना 1 + 1 - 1 + 1 - कभी भी यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट हो, यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट मतलब 1 + 1 - तो उस कंडीशन में जो भी कंसंट्रेशन होगा वही उसकी आयनिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। जैसे मान लीजिए इसका कंसंट्रेशन 0.5 है, इसका कंसंट्रेशन 0.5 है, तो इसकी आयनिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी 0.5। ठीक है, अब देखिए Ca+2 और 1 माइनस, मतलब केटायन पे 2 चार्ज और एनायन पे 1 चार्ज, तो इस कंडीशन में आयनिक स्ट्रेंथ निकालना हो तो I = क्या हो जाता है 3 से, मतलब जो भी कंसंट्रेशन दिया रहेगा, मान लो 0.5 दिया है तो उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही उसका क्या हो जाएगा आयनिक स्ट्रेंथ। अब यहाँ देखिए 2 + 2 माइनस केस में जो भी कंसंट्रेशन होगा उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका क्या निकल जाएगा, उसका आयनिक स्ट्रेंथ निकल जाएगा। ठीक है, अगला है काइनेटिक्स ऑफ सॉल्ट इफेक्ट, तो इसका फार्मूला होता है log K/K0 जो भी दिया, चार्ज ऑफ केटायन, चार्ज एनायन, आयनिक स्ट्रेंथ। इसमें जानते हैं वो इसका पूछता है, इसमें चार्ज निकाल, जैसे केटायन का चार्ज कहेगा एनायन का निकालिए, या एनायन का दे देगा केटायन का, इसके लिए ग्राफ बनता है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस आता है तो ऊपर की तरफ, जीरो आता है तो सीधा, और ऐसा आएगा तो नीचे। अगला फार्मूला है लास्ट फार्मूला, डिबाय-हकेल स्क्रीनिंग लेथ को रिप्रेजेंट करते हैं K इनवर्स से, और K इनवर्स इक्वल टू ये होता है 1/2, T बताता है टेम्परेचर को, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, और ये एवोगैड्रो नंबर है, आई क्या है आयनिक स्ट्रेंथ, ई नॉट लिखा हुआ है परमिटिविटी या वैक्यूम, और ई आर है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसका आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। देखिए, तो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जितने फार्मूले होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो भी फार्मूला होता है हमने उसको खत्म कर दिया। ऐसे ही किसी और भी चैप्टर का आपको चाहिए, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल का ऐसे शॉर्ट नोट चाहिए, फार्मूला चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेंशन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।